हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि जो जीडीएस की जॉब ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनका सिलेक्शन हो गया हो तो उस एबीपीएम और बीपीएम की पोस्ट क्या होती है उसके बारे में जानकारी बताऊंगा कि क्या क्या काम होता है, कितने समय तक ये काम होता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहती हैं, सैलरी क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बने रहिए एंड तक। एक एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि इनका काम क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि एबीपीएम का और बीपीएम के का क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एबीपीएम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले एबीपीएम का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक डाक शाखा डाकपाल, है ना। और एबीएम के मुख्य जो काम होते हैं, जैसे कि मान के चलिए डाक बाँटना। सबसे पहले तो डाक बाँटना और डाक को जो एचओ से मिलती है, एचओ या एसओ, एचओ मतलब होता है हेड ऑफिस और सब ऑफिस, वहाँ से डाक लेकर आना और उसका अपने शाखा डाकघर में यानी ब्रांच ऑफिस में उस डाक को देना, फिर उसको इनवाइस कराना और जा करके डाक में उस डाक को डिलीवरी करना। सबसे पहले काम ये हो गया डिलीवरी। जो भी पार्सल आते हैं, स्पीड पोस्ट आते हैं, जितने भी लेटर्स आते हैं, उनका डिस्पोजल। और बैंकिंग सेवाएं देना, जैसे कि आईपीवी का काम है, जमा निकासी, डीबीटी करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये हो गया है ना। एबीपीएम की पोस्ट में ये काम होते हैं। और ग्रामीण लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, जो वहाँ के ग्रामीण के क्षेत्र के लोग हैं, जब आप डाक बांटने जाते हैं, जब आप डाक डिलीवरी करने जाएंगे तो अपनी सरकारी योजनाओं जैसे विभाग की योजनाएं हैं सेविंग स्कीम की, उसके बारे में जानकारी देना। जैसे बीमा है, पार्सल है, सेविंग स्कीम है, जितनी भी प्रकार की होती हैं उसके बारे में जानकारी देना। और जो आप डाक बाँटते हैं, उस डाक को मोबाइल में भी बाँटना होता है। मोबाइल में उसका अब पूरा आ जाता है, आपको आईडी मिल जाती है उसकी, तो उसमें पूरा आपकी डाक आ जाती है और उसमें आपको पूरा ए, उसको उसी में पूरा डिलीवरी करना है, उसी में उसका रिटर्न करना है ना। और आपको बीपीएम की थोड़ी हेल्प भी करनी पड़ती है, जैसे डेली अकाउंट पहुँचाना। डेली अकाउंट जो दैनिक खाता होता है, उसको आपको अपने एसओ या एचओ में देना पड़ता है, जो आपका अकाउंट ऑफिस होता है। उसका मेन काम ये हो गया है ना। और आपको एबीपीएम होने के लिए आपको 10वीं तो रहेगा ही, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। और एबीपीएम की दोस्तों खास बात ये होती है कि एबीपीएम को किसी भी स्थान पे अटैच किया जा सकता है। अटैच मतलब एक संलग्न कर सकते हैं किसी भी ऑफिस में। यदि आप का सिलेक्शन आपके ज़िले में हुआ है और आप चाहते हैं कि ये मैं अपने ज़िले में अपने क्षेत्र के नज़दीक आ जाऊं, तो आपका संलग्न किया जा सकता है। आपके जो सहायक अधीक्षक होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो आपको मतलब टेम्परेरी, परमानेंट तो नहीं, टेम्परेरी तौर पर उसको वो कर सकते हैं, आपको संलग्न कर सकते हैं। लेकिन जो बीपीएम होते हैं, मैं बीपीएम के बारे में बाद में बताऊंगा। जो बीपीएम होते हैं उनको किसी भी स्थान पे संलग्न नहीं किया जाता, उनका ट्रांसफ़र ही होता है परमानेंट। अपना भी होता है, बीपीएम का भी होता है, लेकिन जो बीपीएम होते हैं उनको कहीं भी अटैच नहीं किया जा सकता। अब इसमें मेन पॉइंट आता है दोस्तों कि एबीपीएम की जो टाइम और सैलरी क्या होती है ना। तो पहले हम जानेंगे कि एबीपीएम की जॉब 4 घंटे की होती है, 10 से 2 बजे तक की। और इसमें सैलरी उसकी 10,000 बेसिक होता है, टीआरसी जिसको कहते हैं। टीआरसी होता है टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस। ये इसमें 4 घंटे की जॉब का पैसा होता है, इसमें आपको डीए मिल जाता है और साइकिल अलाउंस मिल जाता है। तो टोटल मिला के लगभग 17-18 हज़ार रुपये सैलरी हो जाती है आपकी। तो एज ए पार्ट टाइम यदि आपको कुछ पैसे कमाने हैं, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर आपको पैसों की ज़रूरत है और आपकी जॉब लग गई है, तो आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें मतलब इस जीडीएस की पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद इसमें आप को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। 3 साल बाद इसमें एमटीएस का पेपर देने को आपको मिलता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप 3 साल बाद प्रमोशन ले सकते हैं। दोस्तों जैसे मान के चलिए, अब ये बताऊंगा कि सैलरी हो गई आपकी और आपका टाइमिंग हो गया है ना। और जब आप
आप इसमें ये भी रहता है कि मान के चलिए बीपीएम की पोस्ट खाली है आपकी बीओ में और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको बीपीएम का चार्ज दे दिया जाता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का चार्ज दे दिया जाता है, और इसके साथ ही आपको डबल ड्यूटी अलाउंस मिलता है 2340 रुपये शायद, इतना मिलता है। तो आपकी सैलरी में 2340 रुपये और जुड़ के आते हैं, है ना। तो जब तक आपका बीपीएम नहीं आएगा तो आपको बीपीएम प्लस एबीपीएम का काम करना पड़ेगा, और उसके रिगार्डिंग आपको 2340 रुपये एक्स्ट्रा कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो कहते हैं वो दिया जाता है ना। तो आपकी सैलरी इसमें लगभग 20,000 रुपये के आसपास हो जाती है। बढ़िया फ्री हैंड जॉब है दोस्तों, कोई ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं रहता। आप ज्वाइन करने के साथ साथ इसके साथ कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है। आप डिपार्टमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं, जब आपका टाइम आएगा 3 साल होने वाले होंगे तो आप तैयारी कर सकते हैं इसमें। और मनपसंद जगह पे भी यदि आप चाहें तो अटैचमेंट करवा सकते हैं। यदि बीपीएम होगा तब होगा अटैचमेंट, बिना बीपीएम के आपका अटैचमेंट नहीं हो सकता, है ना। तो ये हो गया एबीपीएम। अब चलते हैं बीपीएम की ओर। तो दोस्तों बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, शाखा डाकपाल, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे पूरा अकाउंट का काम है, कैश का काम, जितना भी काम है ये बीबीएम के अंडर में रहता है। तो वो पूरे शाखा, जितनी भी ग्रामीण शाखा है आपकी ब्रांच ऑफिस है, उसको संभालना, उसका पूरा संचालन करना बीबीएम के हाथ में रहता है। आप जब आप मान के चलिए कोई एबीपीएम डाक लेकर आता है तो वो बीबीएम को देता है ताकि उसको इनवाइस कर सके अपने डाटा में, फिर आपको वितरण करने के लिए देगा, तो आप उसको वितरण करेंगे उसका, है ना। ये बीपीएम करेगा। और बीपीएम इसमें क्या है कि सरकारी योजनाओं का संचालन पूरा वही करता है, जैसे कि कुछ खाते आते हैं, कुछ स्कीम खोलना है, पीएलआई करना है। पीएलआई मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है अपने यहाँ। तो पीएलआई करना है तो उसका पूरा वो अकाउंट खोलेगा, है ना। और अपनी जो दैनिक रिपोर्ट होती है, जो पूरे दिन का काम काज जो भी रहेगा उसको वो डेली रिपोर्ट में लगाता है कि मैंने ये काम किया, उसको निकाल करके वो एबीपीएम को देगा, और एबीपीएम उसको सब ऑफिस या एचओ में रखने जाएगा ताकि उसके पूरे दिन का काम काज दिख सके, है ना। ये बीबीएम का काम होता है मेन। और इनका भी काम 4 घंटे का रहता है। ये सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है दोस्तों, है ना। जैसे कोई बड़ी सिटी में है, किसी बीओ में ज़्यादा काम है, किसी बीओ में हमको मान लीजिए ज़्यादा काम है, तो वहाँ का जो अलाउंस होता है वो 14,000 होता है उनका। और अपने यहाँ जो होता है नॉर्मल सिटी में वो 12,000 होता है। बीपीएम बीपीएम का 12,000 और एबीपीएम का 10,000, है ना। तो इनकी सैलरी लगभग 20,000 नॉर्मली बन जाती है। आज के टाइम में 60% डी यदि आप लगाएंगे तो इनकी सैलरी 20,000 प्लस लगभग निकल जाती है ना। तो मेन ये है दोस्तों कि आप, तो ये बीपीएम के मेन काम है ना। जैसे कोई पार्सल आता है, कोई रजिस्ट्री आती है तो उसको वो बुक करेगा, है ना। अकाउंट से वो सैलरी उसकी कटेगी। तो मतलब उसके जो अकाउंट में पैसे रहते हैं जो भी, वो सब विभाग द्वारा एडजस्ट किए जाते हैं ना। और उसमें वो अपने खातों का हिसाब रखता है कि जो जो दैनिक लेन देन करता है, मतलब पूरा भी एक प्रकार से पोस्ट मास्टर जो होता है उसकी तरह ही पूरा काम होता है शाखा डाकपाल का अपने शाखा के अंदर। तो ये सब बीपीएम के काम होते हैं, मतलब जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पूरा कैश का जिम्मेदारी होती है। और जितने भी जो रिकॉर्ड आते हैं उसकी सुरक्षा रखना है, जो भी रिकॉर्ड है आपके पास, क्योंकि जब अधिकारी आते हैं जांच करने के लिए तो वो सब आपको मेंटेन करके आपको दिखाना पड़ता है। हर हर 3 महीने 6 महीने में जांच होती है, सालाना जांच भी होती है। तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, कैश लेन देन जितना भी जो आप करते हैं, है ना। तो ये बीपीएम का काम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काम, सैलरी, टाइमिंग, ये क्या है ना। ये होता है बीपीएम का मेन काम। और दोस्तों ये रहा बीपीएम और एबीपीएम का लेखा जोखा, जो कि वीडियो के हिसाब से मैंने बता दिया है, जो भी जितना है मैं एक्सपीरियंस करता हूँ विभाग को रिलेटेड रिलेटेड। और यदि आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या कुछ किसी भी चीज़ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपकी कमी रही हो वीडियो में, तो मैं वो बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको दिक्कतें हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको बताऊंगा। जो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूँ वो मैं ज़रूर बता दूंगा।